हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, ये जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का है तो आपको 35 से 40 तक के मार्क्स आपको काउंट करके चलना है कि कम से कम इतना आपको स्कोर करना है। एग्जैक्टली 33 पे मत रहेगा, क्योंकि कई एग्ज़ाम ऐसे हैं इग्नू के जहाँ पे 100 मार्क्स की वेटेज वाले में आपको 40 मार्क्स पे ही पास किया जाएगा। तो चांस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और क्योंकि ये आपका लैंग्वेज का पेपर है तो आपको यहाँ पे स्कोरिंग थोड़ी टफ हो सकती है, इसलिए मेक श्योर करिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी पूरी स्पेसिफिक आंसर है उसको लर्न कर लें। और जो भी आपके पास टाइप्स हैं यहाँ पे ग्रामेटिकल फंक्शंस के, वो आप इनको सेपरेटली शॉर्ट नोट की फॉर्म में लर्न कर लें। वेल, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड, हाउ आर दे रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आपको गिवन है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होता है और ये टर्म्स आपस में कैसे रिलेट करती हैं। अगर ये लॉन्ग आंसर नहीं आया तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि सिग्निफायर क्या होता है और सिग्निफाइड क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ नाउन फ्रेज, एक्सप्लेन इट्स मेन टाइप्स। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि नाउन फ्रेज क्या है, इसके आपको टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। कई बार नाउन फ्रेज की जगह पे वर्ब फ्रेज का भी क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता है, तो दोनों ही तरीके से अपने आंसर को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकली एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे भारत देश में ना, आपको पता है रिलीजन तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हम जो है ना वो मल्टीलिंगुअलिज्म है, मतलब बहुत सारी वैरायटी की लैंग्वेज यहाँ पे पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ना इस एस्पेक्ट को एनालाइज करना है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन ये कहता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना वो एनिमल कम्युनिकेशन से कैसे डिफरेंट है, मतलब जो एनिमल्स में बातचीत होती है वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 2 से 3 बार आपके पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्टेट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेशनल इफेक्ट्स। आपको यहाँ पे डेरिवेशनल इफेक्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, और इसमें आपके पास में कुछ 2 टर्म्स और आएंगी, एक आएगा सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के आगे लगाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा अन, ऐसे आप लगाते हैं अनकाउंटेबल, तो ये चीज़ें होती है प्रीफिक्स। और सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के लास्ट में आप लगाते हैं, जैसे नेस लगा दिया, लाइक केयरफुलनेस, और ऐसे जो वर्ड्स आप पीछे वर्ड के अटैच करते हैं तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। वर्ड के आगे जब आप इसको अटैच करते हैं तो इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। वेल, क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है डेरिवेशनल इफेक्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटलिस्ट एंड द स्ट्रक्चरलिस्ट, इन व्हाट वेज द मेंटलिस्ट मेड एन एडवांसमेंट ऑन स्ट्रक्चरलिस्ट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको 2-3 क्वेश्चंस को एक ही में आपको अटैच करके दे रखा है, एड ऑन है इसमें। अगर ये क्वेश्चन सेपरेटली आएगा तो हो सकता है आपसे मेंटलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाए। शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाएगा। इसका ये सेकंड पार्ट है कि जो मेंटलिस्ट है ना वो स्ट्रक्चरलिस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे कंपैरिजन लिखना है और कुछ एडवांसमेंट लिखनी है। जैसे मानिए कोई 2 चीज़ें दे रखी हो और उनमें से एक दूसरे पे किस तरीके से हैवी हो रहा है, किस तरीके से उसमें पॉइंट एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं, ये बातें आपको बतानी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अभी अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इलैबोरेट ऑन द इनफ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन द लिंग्विस्टिक। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये 6 से थोड़ा बहुत सिमिलर है। अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म एक जगह पढ़ लिया है तो वही वाले पॉइंट्स को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़, जो क्वेश्चंस इसमें मैंने रिपीट लिख दिया तो वो तो है ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस मैनर में है क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने कई जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, लाइक 7 to 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं।
इसलिए मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस को बार बार नहीं लिखा है, बट ये जितने भी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हैं ये सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इनसे सिमिलर क्वेश्चंस आप वहाँ पे अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद में ये शॉर्ट नोट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पता होना चाहिए। सेपरेटली आएगा ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में और डिफरेंसेस के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला आता है ओनोमेटोपिया, नेक्स्ट आता है सिंटेगमेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप, उसके बाद में मॉर्फिन्स, नेक्स्ट है मोनोफ्थोंग्स, नेक्स्ट है डिप्थोंग्स। तो आप देखिए ये जो पांचों पॉइंट्स हैं, वैसे तो इस बुक को ना मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे ये शॉर्ट नोट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन, व्हाट आर द रीजंस फॉर सच वेरिएबिलिटी। अब ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म है इंडिया में, उसके ऊपर हाईलाइट करना था। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया है कि जो लैंग्वेज वेरिएशन है ना वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, और ये जो वेरिएबिलिटी है ना ये क्यों आती है, लैंग्वेज में इतनी वेरिएशंस कहीं पे क्यों देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें आंसर में आप ना कल्चरल को भी ऐड कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा अलग अलग कल्चर होंगे उतनी ज़्यादा अलग लैंग्वेज की यूज़ आपको देखने को मिलेगा। इवन आप आपके घर के आसपास के लोगों में भी देखते होंगे कि अलग अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं, और एक आपकी अपनी पीयर लैंग्वेज होगी जो आप अपने ग्रुप में, कलीग्स में या क्लासमेट्स में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द वॉवल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ रिदम इन कनेक्टेड स्पीच। आपको यहाँ पे रिदम जो है ना कनेक्टेड स्पीच में उस कंसेप्ट को एनालाइज करना है या उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे रिदमेटिक फ्रेजेस पढ़े होंगे हिंदी में और इंग्लिश में जहाँ पे एक ही लेटर को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है, तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन क्लॉज। आपको देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो बोला गया है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस लिखना है, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन और सब कोऑर्डिनेशन क्लॉज है उन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये जो क्वेश्चन है ना कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस, ये शॉर्ट नोट भी आपका आया हुआ था एक पेपर में, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा। आई थॉट कि मैं आपको ऐसे यहाँ पे बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डू स्ट्रेस पैटर्न्स इन वर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल फंक्शंस। स्ट्रेस पैटर्न का मतलब जैसे आप जब सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे ना सिंबल्स का यूज़ करते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस यूज़ करते हैं और कॉमास यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक वर्ड को आप एक्सक्लेमेटरी मार्क के अलावा आप क्या करते हैं, वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। जैसे स्पेलिंग को, यह पूरा वर्ड लिखा है उसमें एक इंडिविजुअल स्पेलिंग लेटर पे आपने जोर दे के बोला, स्ट्रेस पैटर्न उस चीज़ को कहते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब फ्रेज। आपसे पूछा गया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब फ्रेज है ना उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। इससे पहले स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने नाउन फ्रेज का क्वेश्चन बताया था और यहाँ पे आपको वर्ब फ्रेज का क्वेश्चन है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चंस की PDF आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एक पेज है मेरा इग्नू एग्जाम्स के नाम से, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितने भी इग्नू के ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको वीडियोस में रिकॉर्ड दिखाती हूँ, ये सारे नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, और वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। physicsfantom@23। और इन सब के अलावा मैंने इसमें इग्नू के लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें 199 ईच आपका प्राइस है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें नहीं रखा है। आपको आपके सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हैंड रिटन नोट्स, और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स के लिए जितना भी सब कुछ चाहिए होगा ना एग्जाम में लिख के आने के लिए, वो सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। नाउ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।